मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज में। आपको बताता चलूं, नाई का नंगला मेवात हरियाणा के अंदर अजरुद्दीन सलमानी की जैसे ही डेड बॉडी पहुंचती है तो हम वहां पर कुछ लेट पहुंचते हैं, पर कुछ वीडियो और बाद में हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं उन वीडियो में देखने के बाद आपको महसूस हो जाएगा। मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं कि किस तरह लगातार हम विजुअल दिखा रहे हैं और सवाल खड़ा करना चाहते हैं हम। सवाल ये है कि जब एक शहीद की डेड बॉडी उसके ही निवास स्थान पर पहुंचती है, उसके गांव में पहुंचती है, तो लोग स्वागत करते हैं उसका। भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उसकी डेड बॉडी को लेके उसके घर तक पहुंचते हैं, तिरंगे हाथ में होते हैं। वो सब यहाँ हो आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से कि किस तरह गांव के निवासी जोश में हैं, शहीद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, शहीद अजरुद्दीन सलमानी अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। पर एक सवाल जो हम खड़ा कर रहे हैं वो ये है कि जब ये प्रशासन को मालूम है कि एक शहीद की डेड बॉडी यहाँ पहुँचने वाली है, उस जवान की सैनिक की डेड बॉडी पहुँचने वाली है जो देश के लिए जिसने अपनी जान दी है। भारत के अंदर कहा जाता है कि शहीदों के लिए तो हर वर्ष लगेंगे मेले। तो कुल मिलाकर प्रशासन कहाँ सो रहा था? अगर कोई हादसा हो जाता, यहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक दिखाई दे रही है, सर ही सर नजर आ रहे हैं, किसी भी तरीके से पूरी पब्लिक को आप कवर नहीं कर सकते हैं। लगातार कई किलोमीटर का जाम लग जाता है, कई किलोमीटर का जुलूस निकलता है। अब ये सब के सब जोश में हैं क्योंकि इनका सैनिक आ रहा है, इनका शहीद आ रहा है, देश पर मर मिटने वाला सपूत आ रहा है। तब प्रशासन कहां सो रहा था? ये सवाल बनता है। व्यवस्था के नाम पर प्रशासन की ओर से कुछ भी दिखाई नहीं दिया और यहाँ तक के ग्राम निवासी परिवार के सदस्य सब एक ही बात की शिकायत कर रहे थे कि प्रशासन कहाँ है। क्या अब से पहले आपने इस तरह की शहीद के साथ में होने वाली दुर्गति देखी है? आर्मी पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा क्योंकि आर्मी देश के हित में काम कर रही है, शहीद को सम्मान दे रही है। आर्मी का इतना ही काम है कि पोस्टमार्टम कराए और अपने शहीद को उसके घर तक पहुंचा दे, और आर्मी ने वो ही किया। पर आगे की कार्रवाई जैसे ही आर्मी का ट्रक यानी कि आता है बॉडी लेकर, तो यहाँ पर प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए था। लोकल पुलिस होनी चाहिए थी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होने चाहिए थे, व्यवस्था संभालते हुए नजर आने चाहिए थे। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कोई भी लोकल सिपाही से लेकर और प्रशासनिक अधिकारी आपको नहीं दिखाई देगा। आइए देखते हैं शहीद अजरुद्दीन के बेनोई क्या कहते हैं, जो उनके जीजा हैं। उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद में मैं आपको और भी दिखाने की कोशिश करूंगा। बने रहिए इसी खबर के साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद जी। खालिद, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, आपको खबर कब लगी थी? खबर सर कल हमको शाम को लगी थी। अच्छा। शाम को 7 बजे के समथिंग। तो प्रशासनिक अधिकारी आपके पास जब भी आए थे या फोन के माध्यम से खबर आई थी? नहीं, हम अब बाद में आए हैं, वो तो 2 बजे के बाद आए हैं। अच्छा। आज 2 बजे आए हैं। और अब डेड बॉडी SHO साहब आए हैं। डेड बॉडी अब 6:30 बजे आई है। 6:30 बजे जी। तो आप लोगों को क्या बताया गया था किस समय तक पहुंच जाएंगे डेड बॉडी लेकर? डेड बॉडी का तो सही टाइम उन्होंने जो बताया था वो करेक्ट टाइम पर आ गई थी। अच्छा। 6:30 का टाइम बोला था, 6:30 आ गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ रही है। हाँ। तो प्रशासन मौके पर नहीं पहुँच पाया था? प्रशासन कहीं भी एक जगह भी नहीं मिला। वहाँ से हम टोल टैक्स से यहाँ तक आए हैं। हाँ। कोई पुलिस की गाड़ी, कोई एक बंदा नहीं मिला। अच्छा। यहाँ पर जो व्यवस्था संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है, कोई बंदा कहीं पर नहीं मिला। अधिकारियों ने क्या बताया आपको, कैसे हादसा हुआ है? दिन में SHO साहब आए थे। हाँ। लेकिन उन्होंने व्यवस्था कुछ नहीं करवाई। सारा सिस्टम देख के गए थे वो। हाँ। यहाँ की व्यवस्था भी देख के गए थे, यहाँ की पब्लिक को भी देख के गए थे। अनुमानित हमको पता भी था कि इतने बंदे इकट्ठे होंगे, इतनी भीड़ होगी। लेकिन उसके बाद कोई वो नहीं। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ आपको, जैसे आपको एक खबर लगी थी, तो ये खबर किस माध्यम से लगी आपको? फोन के माध्यम से या कोई अधिकारी? नहीं, फोन के माध्यम से लगी थी। अच्छा। अब वो तो क्या बताया गया कि कैसे मौत हुई है? दिन में वो रोज कॉल करता था 1 बजे और रात में 2:30 बजे कॉल करता था। मेरी सिस्टर के पास कॉल आता था और पापा जी के पास कॉल आता था। दिन में कॉल नहीं आया तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। आप अजरुद्दीन के जीजा हैं? हाँ। अच्छा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से ये इंतकाल हुआ है जी, तो अधिकारियों ने या किस तरह से तो बताया होगा कि बिल्कुल बताया, क्या हुआ? बिल्कुल बताया। उन लोगों ने पहले तो हमसे झूठ बोला था, क्लियर बात नहीं बताई।
बाद में जब पता चला हमको, किसी और मेरा साथी था एक दूसरा, उसके माध्यम से पता चला, वो मेरा दोस्त था, उसके माध्यम से पता चला, उसने बताया कि उसका बीपीटी होती है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बीपीटी में बोला उसका डिहाइड्रेशन हो गया है, क्या बोलते हैं, उसकी पानी की कमी हो गई है, उसकी वजह से बोला उसके तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको पठानकोट से चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया है। चंडीगढ़ रेफ़र करने के बाद फिर बाद में पता चला कि उसको चंडीगढ़ रेफ़र नहीं किया है, 7-8 मिनट के बाद वहाँ से उठाया है, जहाँ पे वो बंदा गिरा था बीपीटी करते टाइम। फिनिश टाइम में 800 मीटर आगे था वो, 50 बंदों का ग्रुप था, जिसमें से अब समथिंग 20 बंदे अभी भी एडमिट है और 7-8 बंदे डेथ कर चुके हैं। अच्छा, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में, मतलब जिसमें मेवात और मेवात का मतलब हरियाणा का ये बंदा था अजरुद्दीन, और एक राजस्थान का भी है जिसकी भी अभी तबीयत ज़्यादा खराब है। इसमें कहाँ शक लग रहा हो रहा है आपको? शक तो सर देखो, फौज के ऊपर कोई शक कर नहीं सकते, और वहाँ अपनी कोई पहुँच नहीं है। बाकी बंदा शहीद हुआ है, हमें गर्व है इस बात का, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर परिवार व ग्राम निवासियों की ओर से कोई आर्मी पे सवाल नहीं खड़ा हो रहा। आपने अच्छी तरह से सुन लिया, ये थे शहीद अजरुद्दीन सलमानी के बेनोई जीजा जी, और बता रहे थे कि किसी भी तरीके से आर्मी पे सवाल नहीं खड़े करते हैं और ना ही खड़ा करना है। सवाल खड़ा हो रहा है प्रशासनिक अधिकारियों पर। जब शहीद की यानी कि डेड बॉडी पहुंचती है गांव के अंदर, और गांव से लगभग न तो 3 से 4 किलोमीटर पहले पहुंचती है, और वहां पर हजारों की संख्या में नौजवान बाइक कारें लेकर इंतजार कर रहे हैं। लगातार बारिश पड़ रही थी और घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि उनका सैनिक आने वाला है, उनका शहीद सैनिक आने वाला है, उसका स्वागत करेंगे वो, उसको वहां से लेके जाएंगे। तब भी वहां पर बताया जाता है कि पुलिस का कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं था, प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। तो सवाल ये खड़ा होता है, ये भेदभाव क्यों? भारत का हर नागरिक जानता है कि किस तरह से एक शहीद का सम्मान किया जाता है, किस तरह से व्यवस्था बनाई जाती है, प्रशासन अधिकारी क्या करते हैं। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता इतनी पब्लिक के अंदर तो कौन जिम्मेदार होता? दबे शब्दों के अंदर यह भी लोगों ने हमसे बताने की कोशिश की कि यहां पर भेदभाव हर तरीके से किया जाता है। एक सवाल और कि सोशल मीडिया के कुछ चैनल तो वहां मौजूद थे, पर मेन स्ट्रीम मीडिया कहां था? यह मीडिया के ऊपर भी सवाल है। मेन स्ट्रीम मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि तुम सैनिकों के साथ में भेदभाव करते हो। अगर यही सैनिक, अगर यह कहा जाए कि अदर कास्ट या अदर समाज का होता, क्योंकि यह वाकौल ऐसा महसूस कराया जा रहा है, यह हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सैनिक कभी भी किसी भी धर्म जात पात का नहीं होता। वो देश का सैनिक होता है और देश का सिपाही होता है और देश का ही शहीद होता है। पर भेदभाव ये दिखा रहा है कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने भेदभाव किया और एक सैनिक को सम्मान नहीं दिया। मेरी लगातार ये कोशिश जारी रहेगी कि मैं आपको और भी विजुअल दिखाऊं। हालांकि मेरे पास अभी बहुत सारे विजुअल मौजूद हैं, लोगों के बयान मौजूद हैं, समय कम होता है हमारे पास दिखाने के लिए, और कोशिश करते हैं हम कि जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिश करें। तो लगातार बने रहिएगा, मेरी ओर से ये जारी है सब कुछ, और मैं दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। आगे शहीद अजरुद्दीन के फादर का भी बयान मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, माँ ने क्या कहा है मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय कन्वीनर इरफान सलमानी दहलवी ने क्या कहा है मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं ग्राम निवासियों से भी आपको मिलवाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिएगा, अगली खबर के लिए इंतजार कीजिए अगली नोटिफिकेशन का। और जब तक के आपको वीडियो मिले उसका तरीका सबसे बेहतर यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।